वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 5। अनुष्का बेहद हैरानी से उसे देखे जा रही थी, लेकिन उसे देखना ही बहुत डरावना था। उस कुत्ते का पूरा शरीर जर्जर था, यहाँ तक कि शरीर के कुछ अंदरूनी अंग भी बाहर झांक रहे थे। मगर फिर भी वो अब भी अपने पैरों पर खड़ा था, कमजोरी से हिल रहा था। उसके शरीर का मांस गल चुका था, पर हड्डियों के ढांचे को देखकर ही पता चलता था कि वह एक ऊंचा पूरा किसी बढ़िया नस्ल का कुत्ता था। माँ बेटे स्तंभ खड़े थे। उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो कुत्ता उस तहखाने से बाहर जाने वाले रास्ते पर ही खड़ा था। फिर वो आगे बढ़ा और अनुष्का को सूंघने लगा। वो पूरी तरह डर रही थी, पर शांत खड़ी रही। कुछ देर बाद वो कुत्ता कमजोरी से वहीं गिर गया। अनुष्का जल्दी से आयु को लेकर ऊपर आ गई और बेसमेंट का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। उसने जल्दी से एक अलमारी खींची और उसे उस दरवाजे के सामने अड़ा दिया। वो भी नहीं जानती थी कि उस खस्ता हाल कुत्ते से उसे इतना डर क्यों लग रहा था। उसके दिमाग में हथौड़े की तरह एक ही सवाल बज रहा था, वो कंकाल जैसा कुत्ता आखिर जिंदा कैसे हो गया। दोपहर में आयु खाना खा के सो गया, पर अनुष्का के मन में हलचल मची हुई थी। यार, मैंने उसे मरा हुआ ही तो देखा था ना। फिर वैसी हालत में कोई जिंदा रह भी कैसे सकता है। उसका तो शरीर तक गल रहा था। फिर कुछ लोग बोल भी तो रहे थे कि शेडो मर चुका है, तो फिर कोई मरकर कैसे जिंदा हो सकता है। पर एक मिनट, अगर मुझे कोई गलती हो रही हो तो वो बेचारा बेजुबान प्राणी, वो तो ठीक तरह से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था और मैंने उसे यूं ही उस कबाड़ खाने में छोड़ दिया है। कुछ सोचकर अनुष्का वापस तहखाने का दरवाजा खोलने लगी। वो सावधानी से बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रही थी। वो कुत्ता अभी भी वहीं गिरा हुआ था। जब अनुष्का की आहट आई तो उसने सर उठाकर उसे देखा। अनुष्का सीढ़ी पर ही बैठ गई और उसे देखने लगी। कुत्ता भी उसी तरफ देख रहा था, हालांकि उसकी आंखें चिपकी हुई सी थी। काफ़ी देर बाद जब अनुष्का को यकीन हो गया कि वो हिंसक नहीं है, तो वो उसके पास गई। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला और वो उस कुत्ते को गोद में उठाकर हाँफती हुई बाहर आ गई। एक पुरानी बड़ी सी टोकरी और कुछ पुराने कंबलों से उसने उसका बिस्तर तैयार कर रखा था। उसने पहले तो बहुत ही सावधानी से उसके जर्जर शरीर की साफ सफाई की, फिर घावों पर मरहम पट्टी की। एक संपंस की सहायता से उसके मुंह में दूध टपकाने लगी। अनुष्का एक फॉरेस्ट अधिकारी की बेटी थी और बचपन से ही उसके मन में जानवरों के प्रति दया भाव था। इस देखभाल का अनुभव भी था, क्योंकि उसने बहुत से पालतू जानवरों का ध्यान रखा था। कसम से ससुर जी, क्या तोता पाला आपने भी, वो बड़बड़ाई। मम्मा, ये तो सोते ही रहता है दिन भर। आयु अपनी टोकरी में दुबके शेडो को देखता हुआ बोला। ये मेरे साथ कब खेलेगा? अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। देखो, अभी भी कमज़ोर है, उसके बाल भी नहीं आए हैं अभी, अनुष्का बोली। जब शेडो रहस्यमय रूप से जीवित हो उठा था, उस बात को 10 दिन बीत चुके थे। अनुष्का ने उसका अच्छी तरह ख्याल रखा था, बढ़िया देखभाल की थी। उसकी हालत में काफ़ी सुधार था और उसके जख्म लगभग भर गए थे, पर अभी भी वो बहुत कमज़ोर, दुबला पतला था और उसका फर भी नहीं आया था। अच्छा मामा, मैं खेलने जाऊं? आयु ने पूछा। अभी नहीं, और अकेले भी नहीं, बिना उसकी तरफ देखे अनुष्का बोली। वो एक स्टूल पर खड़ी बिजली की वायरिंग ठीक कर रही थी। मम्मा प्लीज, नो आयु, शाम को जाना। आयु पांव पटकता हुआ घर के पीछे वाले कमरे में आ गया। बाहर बहुत अच्छा मौसम था और उसका बहुत मन हो रहा था बाहर जाने का। बाहर कुछ ग्रामीण बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आ रही थी। फिर उसकी नज़र पड़ी कि पीछे के दरवाज़ा देखा, जो लॉक्ड नहीं था। चुपके से निकला जाता हूँ, मम्मा को पता नहीं चलेगा। उसने एक बार फिर मुड़कर अपनी माँ को देखा, जो अपने काम में गुम थी। फिर बाहर निकलने को वापस पलटा और चौंक पड़ा। सामने दरवाजे पर अब शेडो खड़ा था और उसे घूर रहा था। उसकी भूरी पीली आंखों में अजीब भाव था।
जैसे उसने आयु को गलती करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर वो वही दरवाजे के सामने बैठ गया, जैसे समझ रहा हो कि आयु चुपचाप घर से बाहर जाने की फिराक में था। आयु ये देखकर सकपका गया। अभी अभी तो ये सो रहा था न, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? क्या ये मेरी और मम्मा की बातें सुन रहा था? नहीं भला इससे क्या समझ आएगा? आयु ने उलझन में सोचा। वहाँ जिंदगी शहर जैसी चकाचौंध भरी तो नहीं थी, पर सुकूनदायक जरूर थी। वैसे भी अनुष्का उस जिंदगी की आदी थी। वो एक फॉरेस्ट अधिकारी की बेटी थी, जो जानती थी कि जंगल से घिरे गांवों में जीवन कैसा होता है। वहाँ न ट्रैफिक था, न फुल मोबाइल नेटवर्क, न टीवी, न शोर। दिन भर ढलते ही पूरा गांव शांत और पो फटते ही जिंदगी दोबारा शुरू। रात झिंगुरों और जुगनुओं सुलाते थे और सुबह पक्षियों की आवाज़ें काफ़ी होती थी उठाने को। वो और आयु अक्सर खाने के बाद बरामदे में बैठकर देर तक सितारों भरे आसमान को निहारते होते थे। ये शहर में भी थे, पर इतनी लाइट्स में दिखते ही नहीं थे कभी। शेडो अभी भी कमज़ोर था, पर जब भी आयु या अनुष्का बाहर होते वो उनके पास ही आकर बैठ जाता। जब भी गांव का कोई अजनबी उनसे मिलने आता वो स्तर्क हो जाता और अपनी उस कमज़ोर वाली हालत में भी उसे तब तक घूरता जब तक वो चला न जाता। आयु और अनुष्का भी उसकी इस भावनाओं को समझने लगे थे और उसे बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने ही कभी इसे महसूस ही नहीं किया था एक अकेली औरत और एक छोटा बच्चा किसी का साथ होना कैसा लगता है, ये उन्हें अब महसूस हो रहा था। तो वो एक पालतू जानवर ही, पर उसके साथ होने से वो खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करने लगे थे। भले ही वो अब भी कमज़ोर था, पर उसके व्यवहार में हमेशा उन दोनों के प्रति सुरक्षा का भाव झलकता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अनुष्का उस फार्म हाउस को अब डेवलप कर रही थी। स्थानीय लोगों का सहयोग तो था ही, कुछ कर्नल साहब के कारण और कुछ उसका अपना व्यवहार। उसने कुछ तितर और मुर्गियां भी पाल ली थी। शेडो अब चलने लगा था, उसका शरीर भी सुधर गया था और अब उस पर काले भूरे रोए भी आ रहे थे। जब भी अनुष्का खेत पर होती वो उसके साथ होता। एक पालतू कुत्ते की लिहाज से वो बहुत ज़्यादा समझदार और परिपक्व था। अनुष्का अपने दिवंगत ससुर को धन्यवाद करते नहीं थकती, जिन्होंने शायद शेडो को इतनी अच्छी तरह ट्रेंड किया था। वो नहीं जानती थी कि शेडो असल में जो था उसे किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। रात का वक्त था। अनुष्का घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे बाहर कुछ हलचल सी सुनाई दी। हलचल उसी दिशा से आई थी जहां मुर्गियां अपने बाड़े में बंद रहती थी। साला मुर्गी चोर लगता है, आज तो नहीं छोड़ूंगी। उसकी मुर्गियों को कोई चुरा रहा था। एक बार कुछ लोगों को दीवार फांदते उसने देखा भी था। हाथ में एक लोहे की राड उठाई वो बाहर को लपकी, मगर जैसे ही वो मुर्गियों के वाड़े में पहुंची उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहाँ अपने खूंखार जबड़ों में मुर्गी दबाए एक तेंदुआ उसे देख रहा था। उसकी कंचे जैसी आंखें चमक रही थी। तभी अनुष्का को अपने ऊपर भी एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। उसने अचकचा के ऊपर देखा तो एक और तेंदुआ पेड़ पर बैठा हुआ था। ओहो, तो वो 2 थे। अनुष्का बहुत ही धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में।